हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम रिवीजन करने वाले जीके पॉलिटी का यानी खान से जीके पॉलिटी जो बुक है उसको समझेंगे। चलिए, इसमें जो हमारा टॉपिक है बजट, तो आज हम बजट को रिवीजन करेंगे और समझेंगे बजट क्या होता है बहुत ही सारा शब्दों में। चलिए देखो, भारतीय संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। भारतीय संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है। बजट के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया। बजट के संबंध में संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 112(1) राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष में बजट को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगा। राष्ट्रपति को सिफारिश के बिना अनुदानों की मांग नहीं की जाएगी। संचित निधि से कोई भी धन विनियोग विधेयक के माध्यम से ही निकाला जाएगा। राष्ट्रपति की संतुष्टि के बिना कर निर्धारण संबंधी विधेयक संसद में पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता। कर संबंधी विधेयक केवल लोकसभा में पुनः स्थापित किया जा सकता। संसद किसी कर में कमी या समाप्त कर सकती है, किंतु इसे बढ़ा नहीं सकती। प्राधिकृत विधि के सिवाय किसी कर की उगाही या संग्रह नहीं किया जाएगा। बजट में दो प्रकार के व्यय शामिल होते हैं। नंबर 1, भारत की संचित निधि पर भारित व्यय यानी संसद में मतदान की आवश्यकता नहीं होती। भारत की संचित निधि से किए गए व्यय हेतु संसद में मतदान आवश्यक है। अगला पॉइंट है, भारत की संचित निधि पर भारित व्यय अनुच्छेद 112(3) के अनुसार 112(3) के अनुसार निम्नलिखित व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होगा। राष्ट्रपति की उपलब्धियां, भत्ते व पद संबंधी अन्य व्यय, राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के वेतन व भत्ते, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते व पेंशन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पेंशन न कि वेतन भत्ते, CAG के वेतन भत्ते व पेंशन, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का वेतन भत्ते व पेंशन। ऐसे ऋण भार जिनका दायित्व भारत सरकार पर है, किसी न्यायालय या मध्यस्थम अधिकरण के निर्णय, विज्ञ या पंचाट की तुष्टि के लिए अपेक्षित राशि, कोई अन्य व्यय जो संविधान द्वारा, संसद द्वारा या विधि द्वारा इस प्रकार भारित हो किया गया। चलिए देखिए, 18वीं लोकसभा चुनाव 543 सीटों पर चुनाव हुए, जिसके परिणाम निम्न है। पार्टी बीजेपी सीटें 240, वोट प्रतिशत 36.56%। पार्टी कांग्रेस सीटें 99, वोट प्रतिशत 21.19%। समाजवादी पार्टी 37 सीटें 4.58%, वोट। पार्टी तृणमूल कांग्रेस 29 सीटें, वोट परसेंट 4.37%। DMK 22 सीटें 1.882%, वोट। तेलुगु देशम पार्टी 16 सीटें, वोट प्रतिशत 1.98%। JDU
12 सीटें और प्रतिशत 1.2%। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18वीं लोकसभा में टॉप 5 सर्वाधिक मतों से विजेता। नंबर 1 शंकर लालवानी बीजेपी इंदौर एमपी 10,60,077 करोड़। रकीबुल हुसैन कांग्रेस सीटें धुबरी असम 9,50,926। शिवराज सिंह चौहान भाजपा विदिशा एमपी 8,21,408। CR पाटिल भाजपा नवसारी गुजरात 7,73,551। अमित शाह भाजपा गांधीनगर गुजरात 7,44,716। नोटा का रिकॉर्ड इंदौर वोट 1.8 लाख। नेता नरेंद्र मोदी सीट वाराणसी उत्तर प्रदेश अंतर 1.52 लाख। राहुल गांधी रायबरेली उत्तर प्रदेश अंतर 3.9 लाख। न्यूनतम 48 वोट से मुंबई नॉर्थ ईस्ट की शिवसेना शिंदे की रविंद्र दत्ता राम जीते हैं। 18वीं लोकसभा में महिलाएं जीती 76, मैदान में थी 796। 2019 में 78 जीती थी। 176 सीटों पर पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने ज्यादा वोट दिया। इन 176 में से 62 भाजपा व 32 कांग्रेस ने जीती। बाकी सीटें अन्य दलों ने जीती। चुनाव भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा कराया गया। चरणों 7 चरणों में 19 अप्रैल 26 अप्रैल 7 मई 13 मई 20 मई 25 मई हुआ 1 जून 2024। दिन 44 दिन का चुनाव की घोषणा 16 मार्च 2024। परिणाम घोषित 4 जून 2024। रजिस्टर्ड वोटर्स की संख्या 96.86 करोड़। गरीब पोलिंग बूथ संख्या 10.5 लाख से ज़्यादा। पहली बार वोटर्स 1.82 करोड़ वोटर्स। करीब 10 साल से ज़्यादा उम्र के वोटर्स 2 लाख से ज़्यादा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVMs 55 लाख से ज़्यादा। पहली बार 18वीं लोकसभा में बुजुर्ग दिव्यांग मतदाताओं को घर से वोट डालने की सुविधा दी गई। पुरुष वोटर्स 49.7 करोड़। महिला वोटर्स 47.1 करोड़। ट्रांसजेंडर वोटर्स 48,000। नरेंद्र मोदी ने 5 जून 2024 को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा व मंत्री परिषद को भंग करने की सिफारिश राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को की है। एनडीए द्वारा अपना नेता नरेंद्र मोदी को 6 जून 2024 को चुना है। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2024 को शपथ ली। 9 जून 2024 को शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 9 जून 2024 को नरेंद्र मोदी व 71 मंत्रियों को शपथ दिलाए। 71 मंत्रियों में 30 कैबिनेट मंत्री, 5 स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री व 36 राज्य मंत्री थे। 71 मंत्रियों में 7 पूर्व मुख्यमंत्री, 7 महिलाएं, 27 ओबीसी से, 10 एससी से और 5 अल्पसंख्यक से मंत्री बने। शपथ ग्रहण समारोह में 7 देशों के अतिथि शामिल हुए जो निम्न हैं: प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल नेपाल, प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे भूटान, प्रधानमंत्री शेख हसीना बांग्लादेश, चौथा राष्ट्रपति रानी विक्रम सिंघे श्रीलंका, प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जुगनाथ मॉरिशस, राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ु मालदीव, उपराष्ट्रपति अहमद अफीक सेशल्स। नोट: सेशल्स देश हिंद महासागर में स्थित 115 द्वीपों का एक राष्ट्र है। आगे बढ़ते हैं। पहली बार शपथ ग्रहण समारोह में ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग भी शामिल हुए हैं। मंत्रिपरिषद में जीतन राम 79 वर्ष सर्वाधिक आयु के मंत्री बने हैं, जबकि न्यूनतम आयु के मंत्री टीडीपी के राम मोहन 36 वर्ष बने। नया संसद भवन: पुराने संसद भवन का नाम संविधान रखा गया।
हुआ नए संसद भवन को संसद कहा जाता है। नोट: पुराने संसद भवन के वास्तुकार एडविन लुटियंस व हर्बर्ट बेकर थे। इसका निर्माण 1921 में शुरू हुआ तथा उद्घाटन वर्ष 1922 में हुआ। न्यू 10 दिसंबर 2020। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन 28 मई 2023। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन पर 75 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया गया। योजना सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना। डिजाइनर एंड वस्त्रपाल यूनिवर्सिटी डॉक्टर विमल पटेल। नया संसद भवन आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है। डिजाइन HCP डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। निर्माणकर्ता टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। नंदी और सेंगोल को पुष्पार्पित हुआ। दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया गया। सेंगोल को लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के पास स्थापित किया गया। 75 रुपये का स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया गया। महत्वपूर्ण तथ्य: त्रिभुजाकार 4 मंजिला संसद भवन का क्षेत्रफल 64,500 मीटर। लोकसभा भवन में 888 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था। राज्यसभा भवन में 384 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था। संयुक्त सत्र के दौरान लोकसभा भवन 1272 यानी 888 प्लस 384 सदस्य एक साथ बैठ सकते हैं। लोकसभा की आंतरिक सज्जा की थीम राष्ट्रीय पक्षी मोर। राज्यसभा की आंतरिक सज्जा की थीम राष्ट्रीय फूल कमल। संसद भवन में राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। अखंड भारत का नक्शा भी उकेरा। ईरान और अफगान की सीमा तक का पूर्ण भारत देश। ऋग्वेद की रचना एकम सप्तद्विप्रा बहुधा वदन्ति को भी उकेरा गया। संसद भवन में बने म्यूरल्स, दीवार चित्रकारी, मूर्तिकारी का निर्माण मूर्तिकार नरेश कुमावत ने किया। 75 फीट लंबे समुद्र मंथन का चित्रण। सेंगोल तमिलनाडु से संबंधित चोल साम्राज्य में सत्ता हस्तांतरण के समय नए शासक को दिया जाता था। सत्ता हस्तांतरण के पवित्र प्रतीक के रूप में जाना जाता है। सेंगोल तमिल शब्द सेम्मय से बना है जिसका अर्थ है न्यायधर्म। 5 फीट ऊंचे सेंगोल के शीर्ष पर नंदी बैल बना हुआ है। तमिलनाडु की धार्मिक संस्था ध्रुथुरै अधियनम को सेंगोल की जिम्मेदारी आजादी के समय श्री राजगोपालाचारी द्वारा दी गई थी। सेंगोल को पूर्व में मद्रास के जेवलर बुमिंगी अंगारू चेट्टी ने बनाया था। संसद से संबंधित अनुच्छेद 100। सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। अनुच्छेद 101 स्थानों का रिक्त होना। अनुच्छेद 102 सदस्यों के लिए निर्हरताएं। अनुच्छेद 103 सदस्यों की निर्हरताओं से संबंधित प्रश्नों पर निश्चय। अनुच्छेद 104 अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या अहृत न होते हुए या निर्हरित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए सशस्त्र। अनुच्छेद 105 संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार आदि। अनुच्छेद 106 सदस्यों के वेतन और भत्ते। अनुच्छेद 107 विधेयकों के पुनर्स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध। अनुच्छेद 108 कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अनुच्छेद 109 धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 111 विधेयकों पर अनुमति। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट। अनुच्छेद 113 संसद में प्रकरणों के संबंध में प्रक्रिया। अनुच्छेद 114 विनियोग विधेयक। अनुच्छेद 115 अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान। अनुच्छेद 116 लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवाद अनुदान। अनुच्छेद 117 वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 118 प्रक्रिया के नियम। अनुच्छेद 119
संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन। अनुच्छेद 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 121 संसद में चर्चा पर निर्बंधन। अनुच्छेद 122 न्यायालयों द्वारा संसद की कार्रवाइयों की जांच न किया जाना। तो ये था हमारा जो आज का वीडियो बजट का। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।